हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी त्रिपल पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स देख रहे थे। इसको हम टॉपिक वाइज ख़त्म कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम देखेंगे महत्वपूर्ण खेल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण खेल जो हुए हैं, ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल के लिए जो होता है 2023 में देखते हैं। तो इसका ग्रैंड स्लैम का स्थापना कब हुआ था? 1913 में। अभी देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा किस खिलाड़ी ने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं या फिर सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो नोवाक जोकोविच ने। फिर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि नोवाक जोकोविच ने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 24। ठीक है, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन, चौथा है यूएस ओपन। ठीक है, एक मिनट। ओके, पहला क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। ठीक है, तो इसका क्रम भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन होता है बाद में कौन होता है। तो देखिए, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरुआत होता है जो जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन ओपन जून जुलाई में होता है, यूएस ओपन सितंबर में होता है। ठीक है, फिर ये किस कोर्ट पर खेला जाता है ये भी पूछता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर। तो देखिए, दो तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, कौन? ऑस्ट्रेलियन और यूएस, जो सबसे पहले वाला है और जो सबसे बाद वाला है। ठीक है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, उसके कोर्ट पर। उसके बाद ये विंबलडन वाला ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, इतना तैयार हो गया। चलिए फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता है। ठीक है, तो पुरुष खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और उसके बाद महिला में कौन जीता है? अरनिया सोबेलेंका। ठीक है, अरनिया सोबेलेंका। ठीक है, याद रखे रहिएगा। फ्रेंच ओपन में पुरुष वाला जीते हैं नोवाक जोकोविच, अब इसके उप विजेता कौन रहे हैं? कैस्पर रहे हैं। ठीक है, महिला में कौन? फ्रेंच ओपन में महिला जीती हैं इगा स्विएटेक, जो पोलैंड की हैं। उप विजेता है कैरोलिना। ठीक है, उसके बाद विंबलडन का देखते हैं हम। पुरुष में कौन जीता है? कार्लोस जीते हैं, उप विजेता थे नोवाक जोकोविच। ठीक है, फिर महिला में जीती हैं मार्केटा, और उसमें उप विजेता कौन थी? वंश जवेर थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएस ओपन, इसमें पुरुष कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच, और उप विजेता डेनियल थे। महिला में जीती हैं कोको गुफ, जो यूएसए की हैं, और उसके बाद इसमें आरियाना सबेलेंका क्या है? महिला हैं, जो ये सेकंड में रही, उप विजेता रही। ठीक है, हमको यहाँ से क्या क्या तैयार करना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच, फिर फ्रेंच ओपन में भी नोवाक जोकोविच। तो ये दोनों तो एक साथ याद हो गया। क्या याद हो गया? कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में नोवाक जोकोविच ही जीते हैं। ठीक है, इन्हीं को नोवाक जोकोविच कहा जाता है, पूरा इनका नाम है। ठीक है, याद रखें, नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। ठीक है, तो इन दोनों में तो यही जीत गए हैं। उसके बाद महिला में अरनिया सोबेलेंका ऑस्ट्रेलिया में जीती हैं, तो आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से अरनिया सोबेलेंका। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे फ्रेंच में तो इगा स्विएटेक है। ठीक है, फ्रेंच में इगा स्विएटेक है। उसके बाद विंबलडन ओपन में देखे हैं तो पुरुष में कौन जीता है? कार्लोस, और उप विजेता कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फिर यूएस ओपन में देखे हैं पुरुष में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। तो हमको यहाँ से कितने क्वेश्चन याद हो गए हैं? पहले देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और उसके बाद यूएस ओपन, इन तीनों में तो कौन जीता है? पुरुष वाले में नोवाक जोकोविच ही। ठीक है, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से हमारा, और उसके बाद केवल हमको ये याद करना है, विंबलडन में पुरुष में कौन जीता है? कार्लोस जीता है, उप विजेता में ही नोवाक जोकोविच रहे हैं। ठीक है, तो पुरुष वाला तो याद नहीं करना है, क्योंकि नोवाक जोकोविच ही है, केवल विंबलडन वाला चेंज है, तो इसको बस याद रख दीजिए कि कार्लोस है। ठीक है, अब महिला वाला याद करना है, तो महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन में आर्निया सोबेलेंका, फ्रेंच में कौन है? इगा स्विएटेक है, विंबलडन में कौन है? मार्केटा है, और यूएस ओपन में कोको गुफ है। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आप वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो 2023 में हुआ है, कहाँ? बुडापेस्ट हंगरी में। तो ये याद रखे रहिएगा, ये कहाँ हुआ है? वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। ठीक है, और इसमें भारत ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। कौन? नीरज चोपड़ा ने जीता है 18वें नंबर के। ठीक है, अब भारत किस नंबर पे था? 18 नंबर पे था। वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, भारत उसमें 18 नंबर पे था। स्वर्ण पदक जीतने वाले इसमें पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। इनका जेवेलियन थ्रो कितना था? 88.17 मीटर था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023
इसका प्रथम आयोजन हुआ था उड़ीसा में हुआ था जो 2020 में हुआ था। द्वितीय आयोजन बेंगलुरु में हुआ था 2022 में, 2021 में, तो 2021 वाला ही 2022 में। फिर तृतीय आयोजन कहाँ हुआ? यूपी में। ये 2022 का है, लेकिन तो हुआ कब है? 2023 में। कोरोना की वजह से सब चेंज हो गया, ठीक है। तो द्वितीय आयोजन कब हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था 2022 में, क्योंकि 2021 वाला 2022 में हुआ। और तृतीय आयोजन यूपी में हुआ, 2022 का है ये, लेकिन तो 2023 में ही हुआ है, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है? जीतू। ये बारहसिंघा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, याद रखिए रहेगा। इसमें टोटल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टोटल कितने थे? 21 खेल थे। पंजाब विश्वविद्यालय इसमें प्रथम आया, इसने कितने? 26 स्वर्ण जीते। तो यहाँ से हमको कितना याद करना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुआ है? तो ये यूपी में हुआ है। ये 2022 का है, लेकिन तो 2023 में इसका आयोजन हुआ है। इसका शुभंकर जीतू है, जिसको बारहसिंघा का यह प्रतिनिधित्व करता है। इसमें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में टोटल 21 गेम थे। अब पंजाब विश्वविद्यालय इसमें प्रथम आया है, ठीक है, याद रखिए रहेगा, क्योंकि ये यूपी में हुआ है और हम यूपी SSC पीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, जो यूपी का एग्जाम है, तो इसमें आप लोग याद रखिए रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। IPL, जिसको इंडियन प्रीमियम लीग कहा जाता है, 2023, यह भारत में कहाँ पे हुआ है? गुजरात में, ठीक है। शुरुआत इसका कब हुआ था? 2008 में। यह आपकी बार जो हुआ है ये 16 नंबर का था, 2023 में हुआ है। इसमें टोटल 10 टीम थी, ठीक है। इसमें जीत कौन है? चेन्नई सुपर किंग इसमें जीता है। इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र धोनी। उपविजेता कौन था? गुजरात। इसके कौन थे कप्तान? हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन तैयार हो गया कि IPL अब की बार 2023 में कहाँ आयोजन हुआ? भारत के गुजरात में हुआ। जीत इसमें चेन्नई सुपर किंग जीता है। उपविजेता कौन है? गुजरात है। और इसके चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। और उपविजेता गुजरात था, इसके कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब वोमेंस प्रीमियम लीग देखते हैं। जो वोमेंस का प्रीमियम लीग हुआ है 2023 में पहली बार ये आयोजन किया गया, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा, क्योंकि ये पहली बार आयोजन किया गया है, तो पूछ सकता है, ठीक है। वोमेंस प्रीमियम लीग, ठीक है। टोटल इसमें 5 टीम थी। ये महाराष्ट्र मुंबई में आयोजन हुआ इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ सकता है कि वोमेंस प्रीमियम लीग का ये कैवा संस्करण था? तो ये पहला संस्करण था। टोटल इसमें 5 टीम भाग ली हैं और ये कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। जीत इसमें कौन? मुंबई इंडियन इसमें जीती है। उसके कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत कौर, ठीक है। उपविजेता कौन था? दिल्ली कैपिटल्स। तो यहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन बन गया? 3 क्वेश्चन। 2023 में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। टोटल इसमें 5 टीम थी। ये महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। जीत इसमें मुंबई इंडियंस की होती है। कैप्टन उसके रहते हैं हरमनप्रीत कौर। उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, हरमनप्रीत कौर थी। उसके बाद और देखिए इसमें 2 कैप दिया गया, तो 3 कैप दिया गया था, लेकिन तो 2 इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए लैनिंग को मिला है, ठीक है, ये दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी हैं। पर्पल कैप ये हैली को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से ऑरेंज कैप किसको मिला है? सर्वाधिक रन बनाने के लिए लैनिंग को मिला, ये दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी हैं। और पर्पल कैप हैली को मिला है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। 9th महिला विश्व कप 2023, ठीक है, ये किस नंबर का था? 90 नंबर का महिला विश्व कप 2023 जो हुआ है, इसका स्थापना 1991 में हुआ था। इसका आयोजन 2023 में का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह संयुक्त रूप से किया गया है। जीत इसमें स्पेन का हुआ है। उपविजेता इंग्लैंड था, ठीक है। इसमें गोल्डन बॉल अवार्ड किसको? एटेना बानामाटी को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से ये याद रखी रहेगा कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। जीत इसमें स्पेन का हुआ है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, ठीक है। शुरुआत इसका कब हुआ है? 2018 में। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली से, ठीक है। प्रथम संस्करण इसका 2018 में हुआ। फिर द्वितीय इसका 2019 में हुआ। तृतीय उसका 2020 में हुआ। और चतुर्थ इसका 2022 में हरियाणा में, ठीक है। अब 5वां कब? 2023 में। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? MP में हुआ। तो याद रखिए रहिएगा 2018 नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये गलत हो गया, 2018 वाला ही ये नई दिल्ली था, ये पुणे था, ये गुवाहाटी था और ये हरियाणा था, ठीक है। समझ में आ गया? 4 यहाँ हो गया। अब 5वां 2023 में आयोजन इसका मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। इसका शुभंकर है आशा, जो आशा महिला चीता को इंडिकेट करती है, और मोगली, ठीक है। मसाल इसका था अमरकंटक। थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन आया है? महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम 2 चीज़ देख चुके हैं। एक हमने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये हमारा कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? इसका आयोजन हुआ यूपी में। और उसके बाद हम देखें खेलो इंडिया यूथ गेम, तो यह एक यूनिवर्सिटी गेम होता है, ये एक यूथ गेम होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम में जीता है पंजाब विश्वविद्यालय, जीता है, प्रथम स्थान पे आया है। और खेलो इंडिया ये यूथ गेम में कौन आया है? महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका फर्स्ट स्थान इसमें महाराष्ट्र, इसने
टोटल 161 पदक जीते हैं, ठीक है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। शुभंकर आशा महिला चीता और मोगली है। मशाल अमरकंटक है। थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं 8वां नंबर का आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप किस नंबर का था? 9वें नंबर का था, ठीक है। इसी को T20 कहा जाता है 2023, ठीक है। आयोजन इसका साउथ अफ्रीका में हुआ है। जीत इसमें किसकी हुआ है? ऑस्ट्रेलिया का जीत हुआ है। उपविजेता साउथ अफ्रीका बना है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप को किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। उपविजेता कौन है? साउथ अफ्रीका है। आयोजन इसका भी साउथ अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर है मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं तो इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है। जीत इसमें जर्मनी की हुई है। उपविजेता इसमें बेल्जियम है, ठीक है। तो मेंस ये हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ है, मेंस का हॉकी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये उड़ीसा में हुआ है। याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। जीत इसमें जर्मनी की हुई है। उपविजेता इसमें बेल्जियम है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए अभी एशियन गेम खेल हुआ है, इसका तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था सर्वप्रथम बार 1951 में, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद ये 1982 में। तो भारत में एशियन खेल का आयोजन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो याद रखिए रहिएगा, भारत में एशियन खेल का आयोजन 2 बार हुआ था। एक बार 1951 में, एक बार 1982 में, ठीक है। जो पहली बार आयोजन हुआ था वो भारत में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान कौन पाया था? जापान पाया था। द्वितीय स्थान पाया था ये भारत पाया था, ठीक है। ये कब का है? 1951 में, ठीक है। फिर देखिए 19वां हुआ है 2023 में, ये चीन के होंगजो में हुआ है। तो ये याद रखे रहिएगा कि 19वां संस्करण जो हुआ है एशियन खेल का, ये 2023 में हुआ है चीन के होंगजो में। और चीन कितनी बार इसको कर चुका है? 1990 में और 2010 में, ये 2 बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है, ठीक है। 20वां हुआ है ये अगला है, ये कहाँ पे होगा? नगोया जापान 2026 में होगा। और 21वां 2030 कतर दोहा में होगा। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि एशियन खेल जो 20वां एशियन खेल होगा 2026 में, ये कहाँ होगा? तो नगोया, जापान के नगोया में होगा। और 21वां 2030 में जो कतर दोहा में, ठीक है, कतर दोहा में होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 19वां 2022, ये देखिए ये जो एशियन गेम है ये 2022 का है, लेकिन तो ये कब हो रहा है? 2023 में, ठीक है। तो इन 19वां जो हुआ 2022 में, ये चीन के होंगजू में हुआ है। याद रखिए चीन अभी तक 3 बार चीन में आयोजन हो चुका है। एक बार 1990 में, एक बार 2010 में, अभी ये 2023 में, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन है? शी जिनपिंग है इसके। याद रखिए रहेगा, उद्घाटनकर्ता शी जिनपिंग है। कुल देश इसमें 45 देश शामिल हो रहे हैं। और कुल कितने खेल हैं? 40 खेल, ठीक है। एशियन खेल में पूछ सकता है एग्जाम में, जो एशियन गेम हुआ है इसमें कुल कितने देश शामिल हो रहे हैं? 45 देश। कुल खेल कितना है? 40 है, ठीक है। अब देखिए इसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या है मोटो? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। याद रखिए रहेगा, इसका शुभंकर है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियान लियान। तो देखिए चेन चेन 2 बार आया है, कॉन्ग कॉन्ग 2 बार आया है, लियान लियान, ठीक है। इसी को एक साथ कहा जाता है मेमोरीज ऑफ जियांग, ठीक है। तो इसका शुभंकर याद रखे रहेगा, एग्जाम में ये भी दे सकता है चेन चेन कॉन्ग कॉन्ग लियांग लियान या फिर मेमोरीज ऑफ जियांग। तो ये इसका क्या है? शुभंकर है। और मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ठीक है। इतना तैयार हो गया। अब देखिए परेड ऑफ नेशन की शुरुआत कौन सा दल कर रहा था? अफगानिस्तान किया है। भारत, देखिए ये परेड ऑफ नेशन की शुरुआत में भारत 8वें नंबर पे था, ठीक है। और अंतिम दल कौन था? चीन था, ठीक है। परेड ऑफ नेशन की का जो शुरुआत में तो अफगानिस्तान था, अंतिम दल में चीन था और भारत 8वें स्थान पे था, ठीक है। और इसमें टोटल भारतीय खिलाड़ी कितने भाग लिए हैं? 655। रुकिए एक मिनट मैं सेट कर दूं इसको, ओके। टोटल भारतीय खिलाड़ी 655 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहन थी। और समापन में ध्वज, देखिए उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोहन थी। समापन जो ध्वजवाहक हुआ है इसमें कौन थी? PR सिरजेश थे, ठीक है। भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं और ये टोटल कितने स्थान पे है? 4थे स्थान पे आया है। तो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक, जिसमें 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं, 41 कांस्य है, ठीक है। एथलीट में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं कितना? 29 पदक। और निशानेबाजी में टोटल 22 पदक। लेकिन तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसमें मिले हैं? तो निशानेबाजी में टोटल 7 स्वर्ण मिले हैं, जिसमें रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने पहला स्वर्ण पदक लाया है निशानेबाजी में, ठीक है। अगर पूछे कि ये एशियन गेम में पहला
ये स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य ने निशानेबाजी में जीता है पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, इसने निशानेबाजी में टोटल 7 स्वर्ण पदक आया है, जो कि सबसे अधिक है। लेकिन तो अगर ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा पदक किस में आया है, तो एथलीट में 29 आया है, निशानेबाजी में 22 आया है। लेकिन तो स्वर्ण इसमें एथलीट में 6 और निशानेबाजी में 7 है। ठीक है, और फर्स्ट स्थान पर इसमें चीन है, इसने कितना 201 स्वर्ण पदक पाया। कितना, 201 स्वर्ण पदक। फर्स्ट स्थान पे कौन है, चीन है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, पुरुष क्रिकेट टीम ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी याद रखे रहिएगा। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में अमूल कंपनी को रखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक मिला है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि 88.88 मीटर इनका जेवेलियन थ्रो था। भारत में घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेगा, 41 साल बाद इसने स्वर्ण पदक जीता है घुड़सवारी में। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट अन्नू रानी बनी है। ठीक है, इस प्रतियोगिता में जो हुआ है एशियन गेम, इसमें भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला ये बनी है एथलीट। ठीक है, अन्नू रानी। ठीक है, एशियाई खेलों का आयोजन ये जो होता है एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा किया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो कुवैत में है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता हुआ सूरज। तो एशियाई ओलंपिक परिषद जो है, एशियाई खेलों का जो आयोजन होता है एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, चमकता हुआ सूरज। इसका हेडक्वार्टर है कुवैत में। भाला फेंक प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीती हैं अन्नू रानी। ठीक है, और भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक आया है, नीरज चोपड़ा 88.88 मीटर इनका जेवेलियन थ्रो था ये। ठीक है, और चलिए फिर हम आगे देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण खेल थे वह हमारा समाप्त हो गया। अब चलिए हम फिर देख लेते हैं साइंस एंड टेक से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 का जहां लैंडर उतरा है, जिस जगह पे वो उतरा है उसको क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति स्थान नाम दिया गया है। और चंद्रयान 2 जहां पे लैंडिंग किया था और उसके जो पैरों के निशान थे उसको क्या नाम दिया गया है, तिरंगा पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 का लैंडर जहाँ पे उतरा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, शिव शक्ति। और चंद्रयान 2 जहाँ उतरा था उसको तिरंगा पॉइंट कहा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा 23 अगस्त को हुआ है। 23 अगस्त को अब क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, इसी वजह से इस दिन को क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। ठीक है, आदित्य 11 कैसा मिशन था, ये सूर्य मिशन था। ठीक है, ये भी क्या है, एक सफल मिशन है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला क्रिस्टिना हैमांक बनेगी नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, नासा और इसरो द्वारा क्या साथ में चलाया जाता है, तो निशारी एग्जाम में पूछा हुआ है कि नासा और इसरो का मिशन कौन सा है जो दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो निशार, ये पृथ्वी अवलोकन के लिए। ठीक है, देखिए इसके ये आंसर इसका लिया गया है और इंडिया इसरो से इसार लिया गया है। ठीक है, याद रखिए रहेगा। उसके बाद एक्स पोस्ट 60 ध्रुवी मिशन है, भारत का है। ठीक है, याद रखिए रहेगा। XPOS 80 ध्रुवी मिशन है, किसका, भारत का है। ठीक है, उसके बाद फाल्कन हैवी रॉकेट स्पेस एक्स का है, यह विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है, तो फाल्कन हैवी रॉकेट है, ये किसका है, स्पेस एक्स का है। ठीक है, भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है, विक्रम यस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है, तो विक्रम यस है। उसके बाद 10 EOS 2 मिशन किसके द्वारा किया गया है, इसरो द्वारा, ये पृथ्वी अवलोकन के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। चलिए फिर ये देखते हैं। इंट्रोनोजल कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है। वायुलिंक वायुसेना द्वारा सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे चल रही है, तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिए रहेगा। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लगाया जा रहा है, तेलंगाना में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। चंद्रयान मिशन लूना 25 LUNA-25। ठीक है, ये दक्षिण ध्रुव के लिए किसका मिशन था, रूसी अंतरिक्ष एजेंसियों का ये मिशन था। ठीक है, लेकिन तो ये क्या हो गया, असफल हो गया। ये जो हमारा 23 अगस्त को लैंड होने वाला था ना, अगस्त को, लेकिन तो ये इसके एक दिन पहले ही चंद्रमा पे लैंड होने वाला था, लेकिन तो ये क्रैश लैंडिंग हुई। ठीक है, चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपग्रह कौन सा, शिजियांग 605। ठीक है, ये याद रखिए रहिएगा। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, शिजियांग 605। ठीक है, इसका व्हीकल का नाम क्या था, लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा इसने इसको लॉन्च किया। ठीक है, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। भारत का पहला निजी तौर पर स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन फर्स्ट है। ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर स्पेस निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट धवन
फर्स्ट है, याद रखे रहिएगा। भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन, देखिए ये छूट गया था, इसको याद रख लीजिए, ये क्या है, गगनयान। ठीक है, इसका नाम क्या है, गगनयान। ये 2025 तक इसको भेजे जाने का प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर स्वदेश निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है, धवन फर्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केन्या द्वारा। आर्टेमिस 2 मिशन, ये अमेरिका 4 टीम इसमें रहेगा, मानव यात्री कहाँ पे भेजा जाएगा, चंद्रमा पर। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि आर्टेमिस 2 मिशन कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। इसमें 4 टीम, जिसमें 4 व्यक्ति रहेंगे, इन लोगों को कहाँ पर, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ठीक है, नासा द्वारा गोल्डन क्षुद्रग्रह के लिए मिशन जो लॉन्च किया गया है, साइकी मिशन। ठीक है, स्पेस इंक कहाँ का है, ये जापान का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि स्पेस इंक कहाँ का है, तो ये जापान का है। ठीक है, भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, एरावत, ये विश्व में 75 नंबर पे है। ठीक है, तो जो इस एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो फर्स्ट नंबर पे है, एरावत है, ये विश्व में 75 नंबर पे है और भारत में प्रथम नंबर पे है। ठीक है, ये कहाँ का है, पुणे का। ठीक है, अब प्रथम जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, ये परम 8000 बनाया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। भारत में किस हाई कोर्ट ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, तो पंजाब हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुण है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर का है। परम पोरुल आईआईटी तिरुचिरापल्ली का है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या याद करना है, परम गंगा रुड़की, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, भारत का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, IISc परिसर बंगलुरु में है। तो इसको याद रखिए रहेगा कि ये कहाँ पे है, बंगलुरु में है। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में। ठीक है, वैदिक तारामंडल पश्चिम बंगाल में। और देखिए ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, ये पूर्वी चंपारण कहाँ पे है, बिहार में, याद रखिए रहेगा। वैदिक तारामंडल पश्चिम बंगाल में। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, तो ये युगे युगीन भारत है, जो नई दिल्ली में है। तो याद रखिए रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बन रहा है, इसका नाम क्या है, युगे युगीन, इसको युगे युगीन भारत, ये नई दिल्ली में है। ठीक है, GST भवन कहाँ बनाया गया, त्रिपुरा अगरतला में। नए विधानसभा भवन किसका उद्घाटन किया है, ओम बिरला जी ने, कहाँ पे किया है, तो असम में। ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत से बाहर कहाँ पे बना है, अमेरिका में। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये मोदी ने किया है। ठीक है, यशोभूम नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ लगाई गई है, नई दिल्ली, जो भारत मंडपम के बाहर। ठीक है, भारत मंडपम जो है उसके बाहर ये इसका उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 27 फीट है। ये चोल पद्धति पे आधारित है। ठीक है, 1 मिनट आगे देखते हैं हम। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। 1921 में लॉर्ड इरविन द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, इसको बनाने वाले कौन थे, एडविन लुटियन थे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। चलिए फिर उसके बाद ये देखते हैं, उड़ान भवन। उड़ान भवन का नाम कहाँ रखा गया, सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में उड़ान भवन बनाया गया। ठीक है, सफदरगंज हवाई अड्डा नई दिल्ली में उड़ान भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है।